वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एथिकल एंड प्रोफेशनल कंसर्न्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द एथिकल एंड प्रोफेशनल कंसर्न्स। एथिकल एंड प्रोफेशनल कंसर्न्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स होने चाहिए और व्हाट एथिक्स टू बी फॉलोड, हाउ इट इज टू बी फॉलोड, ये सब हम इसके बारे में देखेंगे। तो मतलब व्हाट इज एथिक्स, पहले वो देख लेते हैं। एथिक्स का मतलब है कि मॉरल ऑब्लिगेशंस टू रिस्पेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर्स दैट गोज बियॉन्ड स्ट्रिक्ट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब व्हाट इज द राइट थिंग दैट वी शुड डू। जैसे हमें किसी का डेटा कॉपी नहीं करना चाहिए, हमें हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो ये सब हमारे एथिक्स हो गए। वैसे ही हर एक एथिकल प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या यूज है वो हमें देखना है। सो थ्री ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर। रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एवरीवन हैज, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसमें हमारा आ गया ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एवरीवन हैज। देन नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और थर्ड आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू योर प्रोफेशन और कॉलिंग, मतलब एज अ प्रोफेशन। जैसे अगर मैं एक टीचर हूँ तो एज अ टीचर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, तो वो हम देखेंगे। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स। सो देर आर सम हु argue with ethical organizational ethics because they are limited. Sometimes there is a stockholders theory. So it says that an employee's duty is to the owner of the business, which often means the stakeholder. So हमें अपने जो कंपनी उनके stakeholders find out करना है और उनके, हाँ, उनके लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमें याद रखना है। तो ये हमारा हो गया मिल्टन फ्रेडमैन, इन्होंने ये थियोरी दिया था। फिर आता है कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस। सो कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में कॉज to do things that could have negative impact on the owner or employee of competitive business. That means अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा बोल सकते हैं, बट हम दूसरे के प्रोडक्ट को बेकार या उसके साथ हम कंपैरिजन करके हमारा प्रोडक्ट अच्छा है आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं, ऐसे हम नहीं बोल सकते। हम सिर्फ अपना प्रोडक्ट अच्छा है ये बोल सकते हैं, बट दूसरों का प्रोडक्ट खराब है ये हमारी, हाँ, ये हमें बोलना अलाउड नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड द एथिक्स। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें अपने को अच्छा बनाना है, हमें दूसरों को खराब या गिराना नहीं है। सो कॉम्पिटिटिव रिलेशन बिटवीन बिजनेस। अभी जो प्रोफेशनल एथिक्स है, हैव नॉलेज अबाउट द टेक्निकल डोमेन दैट जनरल पब्लिक डज। मीन्स हमें अपने जो प्रोफेशनल स्किल्स और हमारी जो कैपेबिलिटीज है, अगर हम कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स है, हमारे पास डेटा एनालिटिक्स स्किल्स है, तो हम उसमें हमारे प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एथिक्स तो हमारे पास होने ही चाहिए। फिर आता है एथिकल ड्यूटी ऑफ द एक्सपर्ट बाय that is and what kind of risk involved in the course of action that we should know. And then many profession they have the code of conduct for their members, so this also ensure that everyone follows the ethics. So there are some links, इसमें आप ethics को check कर सकते हैं। So with this we have completed our chapter and I hope you enjoyed this video. Thank you.